हेलो गाइस, मैं अविनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जानने वाले हैं 1001 बिट टूल के बारे में। ठीक है, तो ये वो टूल है, ये आपको 3D वेयर हाउस पे फ्री में मिल जाता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो हालांकि मैं इस टूल के बारे में पहले ही बता दूं, मैं सारी चीज़ें नहीं बताने वाला क्योंकि मुझे ही इसमें कई चीज़ें अभी तक समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो बेसिकली जो जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं और मैं जिन्हें रेगुलर यूज़ करता हूँ, मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई टूल्स आप बाहर से लाते हैं और इस तरीके से फ्रीली मूव कर रहा होता है, तो इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, ये अपने आप सेट आउट हो जाएगा ऊपर। तो सबसे पहले क्या है, मैं इसे यहाँ से डिवाइड के लिए है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास पहले से भी डिवाइड के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है, और इसे मैं राइट क्लिक करके डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन इस कंडीशन में होता ये है कि डिवाइड जैसे ही मैं यहाँ करता हूँ तो यहाँ क्या होता है, ये टूट जाती है लाइनें। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये लाइनें टूट जाती हैं। अगर मैं कंट्रोल Z करूँ यहाँ पे और फिर ये पूरी लाइन है, और इसके थ्रू जब डिवाइड मैं करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए मैं इसमें सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ 10 डाल देता हूँ। ठीक है, 6 करते हैं, अभी हमने 6 में किया था, और डिवाइड एजेस कर देता हूँ। तो होता ये है कि सबसे पहले तो लाइन डिवाइड्स नहीं होती है आपस में, लेकिन हमें 6 अलग अलग पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे ये यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट्स मिले हैं, जैसे एक ये यहाँ पे एक पॉइंट है, एक ये है, यहाँ है। तो ये आपस में इक्वल ही पॉइंट्स है, हमें सिर्फ ये पॉइंट्स देता है डिवाइड। ठीक है, जूम करने के बाद ये छोटे होते जा रहे हैं, ये देखिए थोड़े और दूर से ये पता चलेंगे प्रॉपर। ठीक है, आप देख सकते हैं इन डिवाइड्स को इक्वल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद फिर ये है। ठीक है, ये एक तरीके का पुश पुल है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है एक तरीके से मैं कहूँगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक जगह है, ठीक है, ये एक सरफेस है। अभी के लिए तो क्या है कि नॉर्मल पुश पुल आपका इस पर काम करेगा इस तरीके से, लेकिन जब मैं इसे थोड़ा इस तरीके से कर दूं और थोड़ा सा इसे स्केल कर लेते हैं सरफेस को, ठीक है, तो अब क्या होगा ना, ये चारों साइड, ये देखिए अब क्या है कि ये एक्चुअल में चारों साइड से फैल गया है। तो अब मैं चाहूँगा कि जिस एंगल पे ये प्रॉपर बढ़ रहा है ऊपर, जैसे नॉर्मल पुश पुल से क्या होगा कि यहाँ से एक रेक्टेंगल ही उठेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस एंगल पे ये ऊपर बढ़ रहा है उसी तरीके से बढ़े। सबसे पहले फेस सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है एंड सेलेक्ट, और ये देखिए जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर से आप देखेंगे कि ये उसी तरीके से बढ़ भी रहा है। ये देखिए, और फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ, और इसे नीचे जब करना है तो मैं इसे नीचे कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए इसी तरीके से कट जाए। ठीक है, तो ये दूसरा था। ठीक है, वर्टेक्स टूल जो है ये क्या है कि किसी भी लाइन को आप सेलेक्ट करते हैं और एक्सिस के मुताबिक जिधर चाहे आपको मतलब मूव कर सकते हैं उस पॉइंट को प्रॉपर। जैसे अगर मैं इधर करूं तो ये देखिए प्रॉपर इस मूव पॉइंट को पकड़ के ना उधर की साइड मूव कर सकता है, उसमें आपको वो नहीं, दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कई बार क्या होता है कि लाइंस को दिक्कत होती है। देखिए मैंने कहीं और दूर ही ले लिया था उसे। ठीक है, तो ये वर्टेक्स का काम है, इजीली बस पॉइंट्स को पकड़ना और इसे कहीं भी आप इधर उधर हिला सकते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद आता है ये फ्लिट टू एजेस को लेकर, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पे अभी। ये देखिए ये हमारे पॉइंट्स थे वो इक्वल वाले। ठीक है, तो इन्हें भी हटा देते हैं। अब फ्लिप जो है हम जैसे ऑटोकैड वगैरह पे यूज़ करते हैं उस तरीके के लिए है। हाँ, फ्लिप करने के लिए ईजिली ये भी चीज़ है कि एक ही सरफेस पे हो दोनों चीज़ें,
ठीक है, तो मैं ऐसे कट कर ले रहा हूँ इन्हें, ये देखिए। ठीक है, ये 2 लाइनें हैं मेरे पास, और जैसे ऑटोकैड में हम फ्लिट वगैरह करते हैं उस तरीके का है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको आर्च के साथ फ्लिट करना है। ठीक है, आपको एजेस कितने चाहिए आर्च में, वो इसे सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, 1 2। अब ये पूछ रहा है कि फ्लिट रेडियस जितना चाहिए आपको उतना डाल सकते हैं। तो मैं 1 फुट का रेडियस डाल के देखता हूँ। यहाँ पे 1 फुट एंटर करूँगा तो ये देखिए, तो इसका जो रेडियस होगा वो 1 फुट का होगा। ठीक है, ये रेडियस सिंपल, और ये इजली फ्लिट हो गया। अगर आगे बढ़े हम तो उसके बाद ये चैम्फर है। ठीक है, तो चैम्फर में क्या है कि दोनों लाइन को सिलेक्ट किया। अब आपको बताना है कि एक साइड से कितना छोड़ना है और दूसरे साइड से कितना छोड़ना है इसमें। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक साइड से 5 इंच जगह छोड़ रहा हूँ और दूसरी साइड से 10 इंच जगह। तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 5, नीचे वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 इंच कर दे रहा हूँ जगह को, और ये फ्लिट। तो अब क्या था कि एक्चुअल जो फ्लिट वाली जगह थी इनकी फ्लिट होने की, ये देखिए एक्चुअल में जब फ्लिट होता है तो इतनी दूर आता है यहाँ पे, लेकिन इस पॉइंट से ये 5 इधर आया और ये 10 इतनी दूर पे आके ये फ्लिट हुआ है। ठीक है, तो वो इस तरीके से काम करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये एज को फ्लिट करने के लिए। ठीक है, तो वो पूरी क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा लाइन को। तो सबसे पहले आपको लाइन सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद जैसे ही देखिए आप इसे ले जाएंगे तो ये वहाँ तक चला जाएगा। और उसी तरीके से जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे तो ये लाइन को सिलेक्ट करेगा। लेकिन होता ये है कि लाइन आगे नहीं बढ़ रही होती है, वहाँ एक नई लाइन बन रही होती है। जैसे आप देखिए, जब भी हम कोई नई लाइन बनाते हैं या कुछ करते हैं तो वहाँ से लाइन टूट कर आती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ऐड होगी लाइन। अगर ज्वाइंट करना है तो आप ज्वाइंट से, इसे बेल्ट से ज्वाइंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, तो ये है क्रिएट पैरेलल। तो यहाँ पे आपको ना पैरेलल लाइंस जो हम ऑटोकैड वगैरह में ऑफसेट देते हैं वो ऑफसेट है। सिंपल इसे सिलेक्ट किया, और ये देखिए जितनी बार आपको आगे देना है आप उसे सिलेक्ट करके आगे की ओर पैरेलली उसे ऑफसेट दे सकते हैं, इसे जिधर मर्जी चाहे उधर आप। ठीक है, तो ये सिंपल ऑफसेट है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कि एक सिंगल लाइन को मैं ऑफसेट कैसे करूं, तो आप इस तरीके से इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आगे आते हैं तो इसमें क्या है, ये वॉल बिल्ड करने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए आप थिकनेस दे सकते हैं, और किधर की साइड से आप वॉल को बना रहे हैं इस पे लेफ़्ट राइट या सेंटर के हिसाब से। जैसे आप रेविट वगैरह में काम करेंगे तो दीवार सेंटर से बनती है। ठीक है, और इसमें बाकी आप लेफ़्ट राइट किधर से भी बना सकते हैं। ठीक है, वॉल की थिकनेस यहाँ पे दी गई है, तो मैं वॉल की थिकनेस यहाँ डाल देता हूँ 9 इंचेस। हाइट मैं 10 फीट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद बिल्ड वॉल कर देते हैं। मैं पहले एक पाथ बना लेता हूँ, जैसे चारों साइड का एक कमरा बना लेता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए कि ये कमरा है, इसके चारों साइड वॉल क्रिएट करनी है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, वॉल हमने दे रखी है, तो अब इसे क्रिएट करेंगे। ये देखिए, इसे सिलेक्ट, और इसके एजेस पे मैं जैसे जैसे घुमाऊंगा ये बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से वॉल क्रिएट हो गई है, अपने आप ग्रुप में बन के आएगी आपके पास। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है विंडो के लिए। ठीक है, वर्टिकल वॉल ओपनिंग। तो ये देखिए, जैसे विंडोज़ वगैरह आपकी जो भी हाइट है आप वो दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विड्थ कर देता हूँ 6 फीट की, एंड हाइट जो है वो कर देता हूँ 6 फुट 6 इंच की। ठीक है, देखिए, तो दूसरा ये है विंडो क्रिएट करने के लिए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने वॉल सेलेक्ट किया, आपको आइडिया है कि कहाँ पे विंडो बननी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं इसके सेंटर में विंडो बनाने वाला हूँ। नीचे से इसकी हाइट रहेगी 18 इंच, और 6 फुट की विंडो है तो 3 फुट इधर रहेगी। ठीक है, 3 फुट एंटर मैंने कर दिया।
और मैं यहाँ एक साइड में एक निशान लगा लूँगा ऐसे, ठीक है। तो मुझे आइडिया रहेगा कि मुझे कहाँ पे विंडो डालनी है। तो आप विंडो पे जाएंगे सेक्शन, तो ये देखिए जैसे मैंने विंडो का यहाँ साइज़ ले रखा है, विड्थ 6 फुट और हाइट 6 फुट 6 इंच, ताकि टोटल फिट हो जाए 8 फुट की हाइट, ठीक है। तो क्रिएट ओपनिंग करेंगे, उसके बाद देखिए ये वो साइज़ आ गया विंडो का कट के। तो उसमें दिया हुआ था पहले पॉइंट देना है, फिर उसके बाद दूसरा। अब जैसे ही दूसरा पॉइंट अपना सेलेक्ट करेंगे वो इसे कट कर देगा। और उसी तरीके से आपको कहीं और भी करना है, तो आप सेलेक्ट कीजिए और ऊपर आइए, ठीक है। ये 18 इंच पे आपको करना होगा, मतलब जितना भी आपको रखना है आप उस पर कर सकते हैं, और ये क्रिएट कर देगा उतनी जगह पे आपको, ठीक है। तो अब आगे आते हैं उसी तरीके से, और ये है हॉरिजेंटल ग्रूव्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वॉल सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसे वॉल का फेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें इस तरफ, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखिए, आप यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में दी गई है कि आपको कौन सी चीज़ कितनी रखनी है, ठीक है। ए का मतलब है कि ये बाहर वाली विड्थ कितनी रखनी है, तो मान लीजिए कि बाहर वाली विड्थ मैं रख देता हूँ 2 इंच की, अंदर वाली विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। तो उसे मैं क्या करता हूँ कि 1 इंच का रखता हूँ, ठीक है। सी आपको कितने रखना है, तो 1 इंच हम उसे भी रखते हैं। ये देखिए इसमें सी दिया हुआ है, और डी वाला हिस्सा ये देखिए, तो ये डी है, नीचे स्टार्टिंग सेंटर टू सेंटर कितनी रखनी है, ठीक है। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, 1 फुट रख लेता हूँ या 15 इंच रख लेता हूँ। और नंबर ऑफ ग्रुप कितने देने हैं, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 10, 150, 120, 10 नहीं करते हैं, 6 करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ है वहाँ से हमें सिलेक्ट करनी है, तो सिलेक्ट, मान लीजिए कि मुझे यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, तो मैं यहीं से सिलेक्ट करूँगा और यस करूँगा। तो ये देखिए ये अपने आप ग्रुप्स क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। ईज़िली एक बार में ही आपको, जैसे कई बार बाहर की जगह पे लाइंस बनानी होती है, एलिवेशन में ग्रुप्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं, तो आप इससे ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। एक बार में सीधी सीधी लाइंस क्रिएट हो जाएंगी। अभी हम क्या करते हैं ना कि हम यहीं पे इस विंडो वाली लाइन में क्रिएट करके देखते हैं कि होता है या नहीं। तो हम इस पे सिंपल उसी पे जाएंगे, सेलेक्ट फेस कर लेते हैं पहले, उसके बाद इस पे गए और सब कुछ रख के और यहाँ क्लिक करते हैं और यस। तो ये देखिए विंडो के साथ भी, मतलब पूरी वॉल्स पे उसी तरीके से कट गए हैं। ईजिली आपके पास अगर यहाँ विंडो होती तो विंडो के बाद भी ईजिली देखिए आप पूरी वॉल पे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के बाद है स्टेयर। तो यहाँ कई तरीके के स्टेयर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 तरीके के स्टेयर्स तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये देखिए 6, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। आप जैसे ही इन पे क्लिक करेंगे ना, आपको देखिए चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे अलग अलग, ये आपके स्टेयर्स के टाइप्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये MS के फ्रेम में बना हुआ है, ये आपको लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे सिंगल फ्लाइट, ठीक है। ये देखिए, और उसके बाद ये चीज़ें हैं जैसे एक स्टेप की विड्थ है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको डिटेल में शो करेगा कि ये इसका विड्थ है, ठीक है। C जो है इसमें, ये C क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे C हमारा ट्रेड है, ठीक है। फिर उसके बाद स्लैब की थिकनेस कितनी है, तो ये जो है ये MS की जब बन रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम की है, ये RCC वगैरह की नहीं है इसमें, ठीक है। तो RCC वगैरह के लिए देखिए यहाँ पे दूसरा है टाइप, तो ये देखिए इसमें आपको मिलेगा, तो यहाँ आपकी इसकी D की थिकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए D 1 इंच का दिखाया हुआ है, तो 1 इंच तो नहीं होगा ना स्लैब की थिकनेस, ठीक है। तो ये उस तरीके से है। तो जैसे ही मैं इसे बिल्ड कर देता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं ये वाली बिल्ड करता हूँ और आप डालेंगे, मैं इधर कर देता हूँ। तो ये देखिए ईजिली आपको
स्टेयर बना के 1 क्लिक में देगा ये। इसी तरीके से आप इस पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये स्टेयर हो गया। उसके बाद आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं थोड़ी बहुत, जो भी आपको लगता है, ठीक है। हाइट और नंबर ऑफ स्टेप, आगे की तरफ कितने स्टेप रखने हैं, पीछे कितने स्टेप रखने हैं, ठीक है। उस तरीके से है ये। एक क्लिक और स्टेयर तैयार, ठीक है। इसी तरीके से ये भी स्टेप्स हैं, जैसे ये देखिए ये रिंग वाले स्टेप्स हैं और ये फ्लैट था, नीचे से इसमें सरफेस फ्लैट है और ये रिंग वाला है, ठीक है। मैं इसे भी क्लिक कर ले रहा हूँ यहीं पे ताकि अंतर आपको दिखे। ये देखिए इसके नीचे ये सरफेस है। ज़्यादातर ये वाली सीढ़ियाँ इंटीरियर में यूज़ की जाती है। जब भी आपका डुप्लेक्स घर बन रहा हो तो ये इंटीरियर में शो करता है ताकि ये अच्छा लगे। ये जो जगह होती है वो छिपी हुई जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे लिफ्ट के पास अलग से जो स्टेयरकेस होता है, एक्स्ट्रा स्टेयरकेस, उन जगहों पे, ठीक है। ये देखिए ये मेटल के स्टेयरकेस है जो मैंने बताया, फ्रेमिंग वाली जो अभी हमने इसमें देखा था। ये देखिए तो ये क्या होता है कि एक सी एंगल लग जाता है दोनों साइड, एंड उसके बाद आपकी ये स्टोन या वुड में आप किसी भी तरीके से इस पे स्टेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये आपका आरसीसी में बनेगा, ठीक है। ये भी आपका आरसीसी में बनेगा, लेकिन ये एमएस और वुड स्टोन इन सबको मिला के बनाया जाता है। ये भी इंटीरियर में चलता है आजकल बहुत, ठीक है। उसके बाद आता है ये आपका राउंड स्टेयरकेस। तो आप देखेंगे कि इसमें भी 2 टाइप के हैं, एक में स्टेप्स अलग अलग हो जाते हैं। मैं दोनों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक टाइप आ गया एंड दूसरा भी लेके आता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए दोनों स्टेयरकेस सेम है, लेकिन बस एक चीज़ का अंतर है इसमें, जैसे यहाँ पे ये इंडिविजुअल स्टेप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे जो स्टेप्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होकर निकले हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर स्टेयरकेस में इसे यूज़ करता हूँ, ठीक है, एंड इन्हें यूज़ करता हूँ। ये 2 स्टेयरकेस हैं, लेकिन बाकी जो स्टेयरकेस हैं जैसे ये इस तरीके के, इन्हें मैं खुद ही बनाना प्रेफर करता हूँ। ये स्टेयरकेस क्या होता है कि इंटीरियर के टाइम पे बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसे लेके एडजस्ट कर लेता हूँ अपने सीट के मुताबिक कि मुझे मेरी ड्राइंग में कितनी चाहिए, किस हिसाब से चाहिए। लेकिन इसमें भी फिक्स होता है, जैसे आप चारों साइड से नहीं घुमा सकते, ये सीधा सिर्फ यू टाइप की स्टेयरकेस होती है, आप गए और आ गए वाला सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब एक साइड से आप डाउन, दूसरा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड राउंड स्टेयरकेस ईजिली मुझे शो करना होता है, तो उसके लिए मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आगे है एक एस्केलेटर, आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा। ये आपका हो गया। तो ये देखिए ये एस्केलेटर, ये भी आप जब इंटीरियर वगैरह शो कर रहे हो कहीं बड़ी जगह का जहाँ एस्केलेटर का यूज़ हो रहा है, तो आप उस टाइम पे इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादातर। अब आते हैं क्रिएट विंडो फ्रेम। तो जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे कि मैंने विंडो तो बना लिया, लेकिन विंडो का फ्रेम भी बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैं इसके बाहर आ जाता हूँ और एक यहाँ पे ना रेक्टेंगल बना लेता हूँ ऐसे। अब क्या होगा कि मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ इसे फ्रेम बनाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रेम की थिकनेस वगैरह दिया हुआ है, रेक्टेंगल फ्रेम या थोड़ा एजेस वाले फ्रेम चाहिए, डबल साइडेड फ्रेम चाहिए, ठीक है। तो ये उस तरीके से है। चलिए मिड में करके बनाते हैं क्रिएट। और ये देखिए इसके दोनों साइड, आप इस विंडो को ध्यान से देखेंगे, इसके दोनों साइड यहाँ पे ग्रुप्स बन गए हैं। अब आपको इन ग्रुप्स को एडजस्ट करना है, आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से डोर का है ऑप्शन है, तो आप नॉर्मल डोर क्लिक कर सकते हैं साइड में और इस तरीके का भी, ठीक है। डोर फ्रेम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद ये चीज़ है, तो अगर आपके पास कोई भी सरफेस है इस तरीके का, मान लीजिए ये सरफेस है, आपको इसमें ग्रिड बनानी है प्रॉपर सेलेक्ट करके उस तरीके से, ठीक है। तो आप ये देखिए, तो अभी जो भी आपका साइज़ है ना, ये देखिए, तो जैसे अभी ये 3 बाई 3 में डिवाइड हो रहा है,
तो मैं इसे 5x3 में कर दे रहा हूँ क्रिएट फ्रेम, और ये अपने आप उसे 5x3 में डिवाइड कर लेगा। और साथ में देखिए ये प्रॉपर बीच में फ्रेम भी बना देगा, ताकि जैसे कई बार शेड वगैरह बनाना होता है बड़ी जगह जहाँ पे आपको ऊपर से सिर्फ ग्लास रखना है या फाइबर की सीट रखनी है, उस तरीके की जगह के लिए ये सही है। ठीक है, कई बार जब सीलिंग हम दिखा रहे होते हैं तो उस जगह पे भी ग्रिड वगैरह जो सीलिंग होती है उसके लिए भी सही है, लेकिन ग्रिड सीलिंग के लिए मेरे हिसाब से अलग से ही एक प्लगइन आता है जो कि भी बहुत बढ़िया प्लगइन है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे 5x5 कर देता हूँ। थिकनेस डेप्थ वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ठीक है, तो इसे मैंने सेलेक्ट किया और ये देखिए 5x5 में 5 हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके से। ठीक है, हो गया है। अब आगे आते हैं। अब जो चीज़ है वो लोअर्स का है। ये देखिए ये लोअर्स क्रिएट करने पे है। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो डिटेल में बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में होता है। जैसे ये देखिए हॉरिजेंटल के लिए है स्पेशल और ये वर्टिकल के लिए है। ठीक है, उसी तरीके से अब एक और, जैसे ये है कि एक प्लेन सरफेस को लेकर चारों साइड फ्रेम्स क्रिएट करता है, लेकिन ये क्या है कि ये एक दूसरी तरीके से है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ कुछ लाइंस डाली है या अपने हिसाब से कुछ डिवाइड्स कर रखे हैं इसे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि ये डिवाइड्स है, तो आपको क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है, लेकिन सिर्फ लाइंस को सिलेक्ट करनी है, फेसेस नहीं सिलेक्ट करेंगे आप। ये देखिए मैंने सिर्फ लाइंस को सिलेक्ट किया, फेसेस हटा दिए सारे। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करके एंड ये देखिए इसका अपना रेक्टेंगल और वगैरह की थिकनेस पूछ रहा है, वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद क्या करेगा, ये आपके उसके हिसाब से आपके एजेस मतलब मोल्ड बना देगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स हो इस तरीके से। जैसे मान लीजिए मैं इसे ऐसे बना रहा हूँ फ्री हैंड। ठीक है, ये ऐसे लाइन है, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल में गया हुआ है। इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने फिर वही किया और ये देखिए उस तरीके से इस पर क्रिएट हो गया ये। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। इसी में यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं जैसे इसे बना लेता हूँ सिंपल, जस्ट लाइक जैसे इसने काम किया है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी काम करेगा, लेकिन ये स्मूथ करेगा थोड़ा, प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं बनाएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या था, प्रॉपर इसने रेक्टेंगल बनाया था। ठीक है, उस तरीके से। तो मैं इन्हें हटा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ लाइंस को हटा दिया और एक को मैंने छोड़ दिया है, ताकि दोनों चीज़ों पे हमें पता चले कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर, और ये डिस्टेंस पूछेगा, और ये देखिए प्रॉपर ये जो पाइप्स हैं ये फॉर डायमीटर उसके हिसाब से इसने सीधे, जैसे ये क्या था, ये रेक्टेंगल में बना एंड ये सर्कल में बना प्रॉपर पाइप्स की। ठीक है, उस तरीके से सिंपल, उसी तरीके से सेम सरफेस पे कुछ नहीं हुआ, जो आउटर लाइंस थी उस पे काम हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। तो मान लीजिए कि एक शेड है हमारे पास, ये शेड है। ठीक है, और इस तरीके का। ठीक है, इस सरफेस को सिलेक्ट किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे ना ये जो हम मैंने गलत सेलेक्ट किया, फिर से करते हैं। ये एक साइड से उसके लिए है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो वुडन की फ्रेम्स हम देखते हैं कई जगह पे कि वुडन की फ्रेम्स करके उसके बाद इस पे बनाया गया है, तो वो चीज़ है यहाँ पे वुडन की फ्रेम्स बनाई गई है, लेकिन एक साइड से ही बनती है। अब देखेंगे कि एक बार में एक साइड ही बना। ये सिंपल सिर्फ ये वुडन की फ्रेम्स के लिए है। अगर आपको दूसरी साइड क्रिएट करना है तो फिर से इसे सिलेक्ट कीजिए एंड क्रिएट करने के बाद आपको
अपना एंगल देते हुए एक पॉइंट से देना है ताकि सही जगह पे ये फिट हो सके। ये देखिए, ठीक है। उसी में ये है, इसी से अपग्रेडेड होते हुए एक तरीके से। अभी क्या था कि ये सिर्फ हॉरिजेंटली ही चल रहा था, ठीक है, लेकिन उसी में आप जब इसे सिलेक्ट करेंगे, पहले दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, एंड ये क्रिएट में कर देता हूँ सीधा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये प्रॉपर एक तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से फ्रेम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें दोनों साइड्स में। मैं नीचे वाली सरफेस को हटा देता हूँ, ये देखिए, आप देखेंगे प्रॉपर। मैं क्या करता हूँ, ये जगह थोड़ी छोटी है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि इजी होगा। अब आप देखेंगे प्रॉपर आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इजी एक बार में दोनों साइड सेलेक्ट करने के लिए है, और आप एक बार में शेड बना सकते हैं प्रॉपर। आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होता तो आप सोचिए एक बनाते, उसके बाद इसे पहले हॉरिजेंटली कॉपी करते, फिर उसके बाद वर्टिकली करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो इसमें क्या है, सिंपल आपके पास मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे छत जो है लास्ट में प्लेन नहीं होती है, पहाड़ी इलाके जिसे कहते हैं जहाँ बर्फ़ वगैरह गिरती है, वहाँ खास तरह के इस तरीके की छत होती है, ठीक है। तो इन छतों के ऊपर लास्ट में क्या होता है कि कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता, एक स्लांट होता है चारों साइड से, ताकि बर्फबारी या पानी वगैरह ज़्यादा जो बरसे उसके बाद ये ईजिली इस तरीके से शो करे, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपको देखिए, आपको लास्ट छत आपको क्रिएट करनी है जिसके ऊपर ये बनेगा हीप प्रूफ, ठीक है। इसे हीप प्रूफ कहते हैं। तो ये है सिंपल। क्या था आप फिर से देखेंगे, मैंने इसे सिलेक्ट किया, अपना सरफेस जितना मुझे चाहिए था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक तो एंगल शो किया हुआ है कि कितने एंगल पे चाहिए आपको। एंगल कम करना है, ज़्यादा करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी डिस्टेंस आपको देखनी है कि डी कहाँ पे है। तो डी आप देखेंगे कि ये अंदर शो किया हुआ है, बस इससे कितना रखना है। तो आप सिलेक्ट, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ग्रुप के बाहर से नहीं होगा, बनने के बाद अलग से ग्रुप बन जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो डी क्या था हमारा, डी ये था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो भी है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो में कई चीज़ें हेल्पफुल मिली होंगी आपको, नहीं तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।